क्या बात है, बस 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 बस, आहिस्ता 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 आहिस्ता। खातिर हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया हसना मनाए में आने का। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब इन हालात के बावजूद खैरियत से होंगे। अगर हैं तो तालियां बजाएं। मुझे आज तक पता नहीं चला आप लोग इतने खुश किस वजह से हैं, मगर जब हैं तो मैं क्या उखाड़ सकता हूं। भाई आज की जो हमारी गेस्ट हैं, हर मानी से हर तरह से एक लेजेंड है, एक बहुत ही टैलेंटेड फैमिली से बिलोंग करती हैं और उस टैलेंटेड फैमिली की एक टैलेंटेड खातून है। सिंगिंग, एक्टिंग, होस्टिंग सभी कर चुकी हैं और आजकल तो एक इंतहाई कामयाब फैशन डिजाइनर भी हैं। आज की मेहमान है बहुत ही खास। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अस्मा अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अस्मा मनाए। बैठने से पहले आप बैठने से पहले नहीं डरना नहीं आप। बैठने से पहले ये जो हमारा रिवायत है इस शो की कि गेस्ट जो भी आता है शेर सुनाता है। ओह हाँ, वो तो मैं भूल गई। प्लीज एक पंजाबी का शेर। हाँ पंजाबी आ गई है कि नहीं? मुझे आ गई है। अच्छा चलो देखते हैं, अभी टेस्ट इनका भी हो जाएगा। आहो। अर्ज किया है, छन्ने विच रिच वसदा। छन्ने विच रिच वसदा। वाह वसदा। छन्ने का पता है आप? छन्ने मतलब छन्ना वो जो छन्ना वो जिसमें नहीं क्या छन्ना क्या छन्ना क्या छन्ना? छन्नों का सुसर। छन्ना होता है कटोरा, कटोरा जिसमें पानी पीते हैं। आप सोचिए इतना सा कटोरा है छन्ना। थॉट सोच देखिए। छन्ने विच रिच वसदा, जो मतलब क्रिएटिविटी आप यानी छन्ने में कोई अमीर आदमी है जो वसदा है। रिच। छन्ने विच रिच, रिच का मतलब अमीर। रीच। रीच यस, ये उसको भी पता मासूम को। रिच वसदा। अच्छा छन्ने विच रिच वसदा। हौली हौली चल गडिए। वाह। की होया साइकिल नू। होले होले चल गडिए की होया है साइकिल नू। खत्म हो गया शेर। बैठिए मैडम बैठिए। और भी अब उर्दू में भी सुनाए कुछ? उर्दू की भी आमद हो रही है। अताओ आमद हो रही है। मैंने सोचा कि शायद पंजाबी समझना है तो उर्दू का भी एक शेर आज यही करेंगे। कह डालूं? अताओ। जिससे प्यार किया वो बेवफा निकली। जिससे शादी की वो 10 बच्चों की माँ निकली। जिससे प्यार, ये भी हो गया? जी हो गया। इस तरह में तो मैं 8-10 शेयर कर देता हूँ। अरे भाई आमद की बात है ना, आधी रात को होते हैं। हाँ ये आधी रात की लग रही मुझे। बैठो बैठिए प्लीज। वेलकम टू अस्मा मनाए। अच्छा सबसे पहले ये तय कर लेंगे शो के दौरान मैं आपको कहूंगा क्या? आपा कहूंगा, आंटी कहूंगा, मैडम कहूंगा, बड़ी आपा कहूंगा क्या मैं? भाई बात ये जो मैं लग रही हूँ वो बोल दो बेटा। अस्सू। अब ऐसे भी नहीं लग रही। भाई बात ये कि हमें आदत है आपा कहलवाने की। मैं आपा ही तो ये मैडम जो है ना, ये मैडम दिल को रास नहीं आता। मैडम में फिर ऐसा लगता है कि जेब में 2-3 लाख रुपए भी होने चाहिए। हाँ, और पिस्तौल वगैरह भी। नहीं बेटे अस्मा आपा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अस्मा मना। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस टैलेंटेड फैमिली में से कोई हमारे पास आए। नहीं क्यों, पहले आने चुकी। वही तो कह रहा हूँ, वो ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। हाँ ना। बुशरा आपा आ चुकी है। तो अपना मेरा लड़का भी तो आया असद, वो भी आ चुकी है। और आज तो ख्वाहिश बहुत बड़ी पूरी हो गई क्योंकि ज़ारा ने भी अग्री कर लिया है आने को। जी जी। अभी जब ये शुरू हुआ इनका शो, सब बहुत पहले शुरू में ही मुझे ऑफर हो गई थी। जी। तो मैंने आपसे कहा कौन है भाई ये लड़का? मैं तो नहीं जानती साबिश माबिश कौन है। चले अभी जरा शो देखते हैं क्या होता है, फिर आएंगे। तो फिर माशाल्लाह ऐसा चला, बहुत शुक्रिया। ऐसा चला कि फिर आना ही पड़ा। थैंक यू मैडम अस्मा, थैंक यू सो मच। हम आपके पीछे बहुत अच्छे से। अच्छा क्योंकि आप में इंतहाई शबात है बुशरा आपा की जी, तो बचपन में ऐसा तो नहीं होता था कि यार काम पे उनको भेज दिया थोड़ा मेकअप हल्का करके कि तो आज तुम चले जाओ, मैं थकी हुई हूँ? नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं जब काम नहीं करती थी तो हम मिलते तो हैं बहुत एक दूसरे से। और बुशरा बाजी जो है वो स्क्रीन पे वैसे ही इंसान का वेट ज़रा ज़्यादा आता है और मेरा मुंह गोलगप्पे की तरह है, तो उनका जो है वो मेरी तरह का मुंह आता है। असल में वो उनका मुंह छोटा सा है, मेरा मुंह बड़ा सा है, लेकिन पता नहीं चलता। छोटे बड़े मुंह, जितने मुंह उतनी बात। मैं तो हमेशा कहती हूँ बड़े मुंह वाली जो है वो ये कह रही थी। मेरा तो नाम ही है। तो वो खैर से जब मैं काम, मेरे अब्बा बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, तो हम दोनों खड़े थे कॉरिडोर में और बहुत से सामने कुछ लोग खड़े थे और मैं काम नहीं करती थी उस वक्त, मैं घरेलू लड़की थी मासूम। तो मेरे पास आके वो साथ खड़ी, उन्होंने कहा कि हमारी शर्त लगी हुई, आप बुशरा अंसारी है ना? मैंने आगे से कहा आपसे कहा? जी। मैंने कहा जी। वो साथ खड़ी थी, उन्होंने कहा, मैंने कहा जी। कहा हाँ मैं जीत गया, तू मुझे ये खिलाएगा। मैं तो बड़ी खुश रहती थी क्योंकि अक्सर बहुत सी दुकानों से कपड़े ले आती थी, खाने खा लेती थी, मेहंदी मुफ्त में लगवा लेती थी बुशरा अंसारी बन के। उनके सरमाए पे आप चल रही हैं। बहुत ऐश किए, बहुत कुछ खाया पिया। अच्छा मैंने सुना है कि शादी जो थी प्यार मोहब्बत की शादी है। जी। और आपने उनको पहली बार जब देखा तो लव एट फर्स्ट साइट
नहीं, मुझे ज़रा नहीं हुआ था। सच्ची जो बात है भाई, मैं सच बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। भाई वही बात है कि जो सुंबल आपा थी, उनके मियाँ आर्मी में थे और इतने वो प्यारे, इतने वो प्यारे, इतने प्यारे। कब के वो आर्मी में थे? वो आर्मी में, तो आर्मी की फैसिनेशन उसका, आर्मी तो होती थी, पता नहीं क्या ही होने लगा है। तो वो चूंकि आर्मी से मोहब्बत थी, फौज उसका करिश्मा ही कुछ और, यूनिफॉर्म से मोहब्बत, तो वो फिर जब आर्मी ऑफिसर जब नजर आए तो सोचा कि हाय शायद भाईजान, तो शायद भाईजान थे, तो यही सब जो हैं उनके साथ ही फिर कर लिया जाए। लेकिन खैर मेरे मियाँ बड़े हैंडसम हैं, ऐसी बात नहीं। सच बताएं? ईमान से 6 फुट 2 इंच कद है, अभी तक सीधे चलते हैं। सीधे ही चलेंगे क्यों, मतलब टेढ़े क्यों निकल जाएंगे? उनकी उम्र के बाबे ऐसे हो गए। अब उनकी उम्र रिवील कर दिया, उनकी उम्र के बाबे यूं हो चुके, वो बेचारे ऐसे होते। मैं कहती हूँ माशाल्लाह आप अभी तक आप यूं हैं। अच्छा भाई ऐसा है कि आपा मैं और आप बात करते रहेंगे, मगर ये चुलबुले और मन चले नौजवान आपसे सवाल पूछना। जी जरूर। ठीक है, पहला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरीबा। अरीबा, क्या करती हैं आप? बीबीए कर रही हूँ। बीबीए कर रही हैं? हाँ जी। और कहाँ से हैं आप? लाहौर से? मैं कश्मीर से। अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, लग रही हैं आप कश्मीर से बिल्कुल। हाँ जी। कोई सवाल पूछेंगे आप? मेरा सवाल सबसे पहले आपसे है। सबसे पहले यानी आपने शो के आखिर तक सवाल सोच रखे? नहीं, बाद में उनसे पहले आपसे। अच्छा सॉरी मैडम, आपा मेरा कसूर नहीं है। जी बताओ अरीबा। आपसे मेरा सवाल ये है कि मैं आपको एक सेंटेंस दूंगी पश्तो में, उसका आपने मुझे उर्दू में बताना है कि इसका क्या मीनिंग है। ये क्या बात? अच्छा मुझे आती नहीं बिल्कुल पश्तो। आती नहीं? चले आप कहें, मैं कुछ अंदाजा लगा लूंगा। ओके, मैं तू समा खोलीदा। तू समा खोलीदा आप होंगी? बिल्कुल ऐसा लग रहा है। आपको समझ में आया क्या ये? इसका मीनिंग मैं बता दूं? प्लीज आता हो, बताए ना। आप बहुत खूबसूरत हैं। हाँ जी। अब मेरा सवाल उनसे अस्मा मैम। पश्तो में? नहीं। मेरा सवाल आपसे ये कि आपका पठानों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है अपनी लाइफ में? अरे बड़े मजे का रहा, क्योंकि मेरा मुंह भी बहुत बड़ा सा है, गोल मटोल। तो जब भी मैं जाती हूँ पेशावर तो कहते तुम तो हमारा अपना है ना, तुम तो आ जाओ साइड पे। हाँ, तुम्हें तो हम देगा, ये बाकी लोग जो है इनको नहीं देगा, तुम तो हमारा अपना है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है मेरा जब भी जाती हूँ शॉपिंग पे। मैंने जब भी देखे जो हमारे पठान भाई होते हैं शॉपकीपर्स, वो हर किसी को ऐसे फील कराते हैं जैसे इन्हीं के लिए बैठे। बिल्कुल बाजी, सिर्फ आपके लिए 2000। ये कहते हैं ना, ऐसा कहते हैं। थैंक यू सो मच अरीबा, आप यहाँ आई, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। बस अब बात फैल जाएगी, मत करो। वो दोबारा बोलो, समा तू समा खोलीदा। बस ये मैं टैटू बनवा लूंगा, तू समा खोलीदा। थोड़ा हाथ छोटा पड़ जाएगा इसकी, खोली तक रह जाएगा। थैंक्स। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महनूर। मानूर, क्या करती हैं आप? बीबीए। आप भी बीबीए कर रही हैं? जी। वेरी नाइस। कोई सवाल है? जी, अस्मा मैम के लिए है। वैसे मैंने आपको बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स में खतरनाक किस्म की सास बनते देखा है, वैसे ये सब कुछ आपने सीखा कहाँ से? गहरा सवाल। मुझे छोड़ भी करती हो, बैठ जाओ। मेरी माशाल्लाह बहुएं हैं घर पे, जो मैं वहाँ नहीं कर सकती, फिर मैं ड्रामों में ही करती हूँ। वो मेरे दिल की ख्वाहिशात, जज्बात हैं जो मैं पेश जो वहाँ रोक के रखी हुई हैं, जो वहाँ रोके हो, मैं सब फिर ड्रामों में निकाल देती हूँ। यानी कि सारी बहुएं नोट कर लें, जो ड्रामे में कह रही दरअसल कहना चाह रही हैं, चाह रही हैं, खुद ही समझ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम अलीशा है। क्या करती हैं अलीशा? मैं BSc कर रही हूँ, बैचलर स्टूडेंट हूँ। बैचलर्स कर रही कंप्यूटर साइंस में। सवाल पूछेंगी मैडम? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आज तक आपने अपने बारे में बहुत से वेयर्डेस्ट रूमर्स सुने होंगे, उनमें से सबसे ज़्यादा वेयर्ड रूमर कौन सा है? मैम आपसे भी यही और ताबिश आपसे भी यही क्वेश्चन है। ठीक है, आपने अपने बारे में अफवाहें सुनी है कभी कोई? हाँ। सबसे अजीब सी अफवाह क्या है? अजीब तो नहीं है, लेकिन हर वक्त एक खबर आती रहती है, मर गई मर गई मर गई मर गई। हाँ, मैंने देखी। बहुएं फैला रही हैं, बहुएं। और पता क्या, इतनी शर्मिंदगी होती है जिंदा हूँ, जब लोग फोन करते हैं और मैं कहती हूँ सॉरी मैं तो जिंदा हूँ। अफसोस तो नहीं। मैं कहती नहीं, अभी मुझे 1.5 महीना पहले सज्जाद अली का फोन आ गया, मैं तो तड़प के हाय सज्जाद अली का फोन आ गया मुझे। बड़ा प्यारा हमारे भाई दोस्त है, लेजेंड है। हाय खुश हो गई, सज्जाद ने मुझे याद किया। कहने लगा मैं तो बड़ा घबराया, आप ठीक तो है?
हाँ मैं ठीक हूँ। मेरे घर वाले, मेरी बीवी, हम सब बड़े परेशान हैं। कहा नहीं मैं बिल्कुल बची हूँ, जिंदा अच्छा, हूँ। किस किस्म के लोग हैं जो किसी के मरने की खबर मुर्दे से ही पूछ रहे हैं? हाँ। भाई तुम मरे हो, ये क्या बात हुई? मेरे नंबर पे फोन कर रहे हैं भाई। मैंने अपने बारे में अफवाह अभी सुनी। तो कल परसों सुनी है। कल परसों सुनी। देखो अभी एक तस्वीर लगाई थी हमने अहमद अली भट्ट की, आपने देखा तो अफवाह ये सुनी कि ताबिश शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। हाँ, अल्लाह की कसम। मैंने कहा अरे वाह, थैंक यू बेटा। इनको दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? कुरातुलैन। क्या करती हो कुरातुलैन? रिपीटी। रिपीटिंग? जी। किसको रिपीट कर रही हो? डीपीटी। डीपीटी कर रही हो? डाइटिशियन बन रही हो? न्यूट्रिशनिस्ट? डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। मालशिया, मालशिया। आप पैसे के लिए सोच रहे हैं? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। तो बहुत ये फिजियोथेरेपिस्ट बन रही है मैडम हाय, आजकल तो बड़ी जरूरत है, बाजू हाथ सब हिले पड़े हैं। अच्छा भाई कुरातुलैन, क्या सवाल पूछोगी? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपकी बड़ी बहन बुशरा अंसारी, आपकी बेटी ज़ारा नूर अब्बास, आपका दामाद असद सिद्दीकी, ये सब एक्टर्स हैं। आपका क्या ख्याल है इनमें कौन से सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्टिंग करता है? हाँ, ये अच्छा सवाल। किसके बारे में? बुशरा बाजी के बारे में पूछे? नहीं, उनके बारे में। नहीं आप नहीं, उनको तीनों के बारे में। उनको छोड़ दो। उनके बारे में हमें पता है ऑलरेडी। हाँ भाई, अच्छी actress, उनकी ठीक उनकी है। क्या बात कर, बाकी है कि असद और ज़ारा की बात कर रहे हैं आप। हाँ, इनमें दोनों में दामाद और बेटी में कौन चल रहा असद है? बहुत अच्छा एक्टर है। असद जो है वो और इतना वो चालाक है, वो आवाज जो बनाता है ना अपनी में से, कहते तू आवाज कहाँ से निकाल के लाता है भाई? आम जिंदगी में तो ऐसे बोलता नहीं, तू जैसे ही होता है एक्शन वैसे तेरी आवाज करके बाहर ही है। हाँ, बड़ा तेज है वो तो। और ज़ारा जो है वो नेचुरल है, बिल्कुल जैसी वो है वैसी वो है। वो अब अपने ननियाल पे हाँ, ज़ारा naturally आप नेचुरल लोगों को है। acting बहुत- देखा जाए तो असद ज्यादा मुझे बेहतर एक्टर लगता है। अरे भाई, ये तो आप दामाद को बचा रहे। नहीं नहीं, बताया नहीं, इसकी बुराइयां भी करती हूँ बड़ी। एक कर देना, मेरा भी बड़ा मजाक है। लेटा रहता है सुस्तुल वजूद, ये तो फिर हम हर लड़के की बुराई हो गई। गेमे ज़ारा बेचारी शोर मचा, असद खुदा के लिए ये कर लो, असद असद का कर लो ना ज़ारा। बेटा तारीफ काट के सिर्फ यही लगाना। थैंक यू कुरातुलैन। चलो भाई अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? इमाद। इमाद भाई, क्या करते हैं आप? मैं पाकिस्तान की एक बहुत लार्जेस्ट बीपीओ कंपनी है जिसमें एचआर डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। माशाल्लाह, आपने अच्छी मार्केटिंग भी की। लार्जेस्ट, ये नहीं कि सिर्फ बीपीओ, लार्जेस्ट। वेरी गुड सर। तो मार्केटिंग में उसकी? नहीं, एचआर डिपार्टमेंट। एचआर। सर कोई सवाल पूछो। मैम असमा से है। मैम सवाल आपसे ये है कि आजकल जितने भी ड्रामे दिखाए जाते हैं उसमें जो लव स्टोरीज हैं वो यंग जनरेशन्स की होती हैं, तो बुजुर्गों की लव स्टोरीज क्यों नहीं दिखाई जा रही? बात तो बड़ी पता की बुड्ढों का प्यार क्यों, बुड्ढे प्यार क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मैं यही कहती हूँ उनसे कि भी बुड्ढों की भी मोहब्बत होती है, ऐसी तो बात नहीं है। आखिर हमारी अम्मी अब्बा, आपके अम्मी अब्बा, मैं हम अम्मी अब्बा, आखिर कभी तो कोई प्यार भी बात कर लेते होंगे। जैसे मेरे मियाँ ने भी फोन किया और मुझे कहा आप चली गई, मुझे बताया ही नहीं, आपने तस्वीर भी नहीं भेजी। तो वन साइडेड प्यार लग रहा है। नहीं नहीं तो मैंने उनसे कहा अभी खींची नहीं तस्वीर, तो ये भी नहीं दिखाते ना। अम्मी अब्बा का काम है सिर्फ शादी हो गई, तलाक हो गई, बच्चे का ये हो गया, बच्चे का हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस समीना आपा की अपनी रियल लाइफ की मोहब्बत, कितनी अच्छी प्यारी बात। खूबसूरत हाँ, मोहब्बत, और क्या, वो नहीं दिखा रहे। वो नहीं दिखा रहे। वो असल तो वो दिखाने वाली है, क्योंकि इस जमाने में तो सभी मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक पहुंचे कोई और फिर भी मोहब्बत फिर करे भी ये तो उसके अंदर ताकत बाकी हो गई, मोहब्बत करे। ये है असली। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात किया। सवाल बहुत अच्छा था सर। आपको मोहब्बत हो पड़ी है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप पे स्टोरी बनाएंगे, बड़ी उम्र की स्टोरी बन जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इंशा नईम। इंशा नहीं, वेरी नाइस। इंशा, क्या सवाल पूछे? करती क्या हो तुम वैसे? मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। ये कर रही हो तुम? तुम्हें यकीन है इस बात का? जी बिल्कुल। तो सवाल पूछो। मेरा सवाल ये है कि एक ज़माने में आप भी ना एक टॉक शो होस्ट करती थी और काफ़ी अच्छी होस्टिंग है आपकी भी, और ताबिश भाई की भी काफ़ी अच्छी माशाल्लाह होस्टिंग है। और मैं ये कहूँगी कि आप अपने एक्सपीरियंस से ताबिश भाई को कैसी टिप्स देना चाहेंगे कि वो अपनी होस्टिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? आपा क्या टिप्स देंगी मुझे? सच्ची बात बताऊं कि मैं ताबिश की वजह से ही इस शो में आई हूँ। थैंक यू सो मच। अरे वाह। और बहुत से लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग शो कर रहे हैं, लेकिन बड़ी फ्रेश सी एक इनकी गुफ्तगू भी है, अंदाज़े बयां भी है और मज़ा आता है। इसलिए मेरे पास इनके लिए कोई टिप नहीं है, बल्कि मैं इनसे कुछ सीख के जाऊंगी। अरे नहीं, अरे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? अमाद। अमाद, क्या करते हो? आईटी कर रहा हूँ। आईटी कर रहे हो? आईटी क्या आईटी क्या कर रहे हो? हैकिंग कोर्स करना है मैंने। हैकिंग कोर्स करना है जी। और तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम ये कर रहे हो ऑलरेडी? जी। आखिरी फैसला जी। आखिरी फैसला। हाँ, आखिरी। जी। कोई सवाल पूछो। जी, मैम से मेरा सवाल है कि हर ड्रामा में इनको माँ का रोल दिया जाता है, अभी भी इतनी माशाल्लाह प्यारी हैं, तो इनको हीरोइन का रोल क्यों नहीं दिया जा रहा?
बेटा इसकी वजह ये है कि मेरी नाप के जो हीरो हैं उनका कोई हाल नहीं रहा। नाप के हीरो बहुत अच्छे थे। आपकी नाप के हीरोओं के लिए एक बार दुआ, अल्लाह मियाँ उनको करवट। किसी की गंज है, किसी का तोंद है, किसी की सांस नहीं आ रही, किसी के खांसी चल रही है, कोई हिल नहीं सक रहा, तो इसलिए ज़रा मुश्किल है। मैं सही हूँ बेटा, बस ऐसी लग रही हूँ, पर मेकअप किया है, मेरा भी हाल कोई नहीं। बात यह है कि फिर वो, अब मैं शुक्र करती हूँ जब मुझे पता लगता है मेरे मियाँ मर गए, अल्हम्दुलिल्लाह मरे में, शुक्र है मेरे ड्रामे में जिस ड्रामे में पता लगता है मेरे मियाँ डर डर के पूछती हूँ, बताएंगे फलाने अंकल है, तो पता लगता है आपके मियाँ मर चुके, अल्लाह ताला शुक्र। बेवा का रोल बहुत पसंद करती हूँ ड्रामों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? हाफिज़ मोहम्मद हसनैन। हसनैन, क्या करते हैं आप? मैं एक फ्रीलांसर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ और उसकी फ्रीलांसिंग में अपनी जो है ना सर्विसेज देता हूँ। वेरी नाइस। कोई सवाल पूछे? अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो है वो हस्मा आपा से है। माशाल्लाह से आपके ख़ानदान में काफ़ी सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, आप ख़ुद भी एक अच्छी सिंगर हैं माशाल्लाह। आपने टिफाइन ट्राउबल में भी अपना सॉन्ग जो है वो अपना गाया। अगर आपको और आपकी बहन जो बुशरा अंसारी साहिबा हैं, इन दोनों को एक सिंगिंग प्रोग्राम में, एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट में अगर आमने सामने कर दिया जाए, कौन विन करेगा और आप उस टाइम कौन सा जो है गाना गाएंगी? हमें सबसे बेहतर, सबसे अच्छा गाती थी सुंबल आपा। ओके, बहुत अच्छा। मिमिक्री भी वही अच्छी कर रही थी, टैलेंटेड वही थी असल में। हाँ, बस वो कमाल का गाती थी, और अगर मुकाबला हो तो वो जीतती। ओके, वेरी। मुकाबले में कौन सी जो है ना सिंगिंग करती, कौन सा गाना गाती हैं? हम दोनों, हम सब। मैडम छोड़े भाड़ में दो लाइनें सुना दें आज बस। ये सीधी बात करो ना भैया। बेटा कट शॉर्ट करो ना, दो लाइनें, माइक दो अच्छा वाला यार। नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं उसैना, नैना तो दूर ना करी। वाह मैडम वाह। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हंसना बनाए कहीं नहीं जाएगा, तालियां। अरे किताब भी पढ़ने को दूंगा, बहुत अच्छी किताबें मेरे पास, आओ तो सही, अंदर तो आओ। काला जादू कर देंगी आप मुझ पे। फिटे मुंह तुम्हारा, तुम भी लोटे ही हो। मुझे आप काट पीट के प्लेट पे तो नहीं डाल देंगी? सुनो मेरी बात, इधर बाजू पकड़ो, बाजू पकड़ो, बाजू पकड़ो। ये वकूफ। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है अस्मा आपा। अस्मा आपा, वक्त आ चुका है कि आपके साथ एक छोटा सा गेम खेला जाए। गेम का नाम है बचाओ। बचाओ के लिए फिलिप्स पर्सनल केयर हमारे गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा है, ये आपके साथ जाएगा। आप कैसा भी खेलें साथ जाएगा। अब होगा ये बचाओ में कि आपके कोई दिल के करीब शख्सियत जो है वो इस वक्त एक छोटी सी मुसीबत में होंगे। होगा ये कि आपको 3-4 सवालों के जवाब देने विदिन 1 मिनट। अच्छा। जैसे ही वो जवाब आप दे देंगी वो आज़ाद हो जाएंगे, और अगर नहीं दे पाई विदिन 1 मिनट तो मजीद मुश्किलात में पड़ जाएंगे। गेम का नाम है बचाओ। देखते हैं कौन है मुसीबत में। दिखाइए भाई। ओए गिल साहब। ओए नहीं, बहुत प्यारे हो, तो हैंडसम आदमी, तो ठीक ठाक हैंडसम आदमी। हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ चलो भाई, पहला सवाल, ऐसी 7 चीजें बताएं जो खट्टी होती हैं। हाय हाय, आम होता है, चटनी होती है, अचार होता है, और आलू बुखारा होता है, क्या ये क्या, नींबू होता है, और हो गई कितनी हुई है? 5 हुई हैं। और वो होता है ये जो खट्टे आलू होते हैं, वो जो खट्टे बैंगन होते हैं। नहीं, डिशें नहीं बतानी, चीज बतानी है। खट्टा इमली होती है। हाँ, क्या? इमली छठे। 6 सही। रोक दो 6 पे सही। मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको आपने 5 डिफरेंट एक्सप्रेशंस में बोल के दिखाना है, ठीक है? अगर तुमने उससे शादी की तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा गुस्से में। अगर तुमने उससे शादी की तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा प्यार में। इससे शादी की घर से निकाल दिया जाएगा सरप्राइज होके। अगर तुमने इससे शादी की घर से निकाल दिया जाएगा बौखला के। अगर तुमने शादी की ना तो घर से निकाल दिया जाएगा छिछोरेपन से। अगर तुमने इससे शादी की ना तो घर से निकाल दिया जाएगा। बहुत आला, बहुत दिल से बचा रही है मैडम। आखिरी सवाल है बस। ऐसे 7 लफ्ज जिसमें ला आता हो शुरू में। क्या आता? लापता। उसके शुरू में। हाँ, लापता, ला हासिल, ला नहीं, लापता, ला हासिल, नहीं कुछ ना कहना। ला जवाब, लाजवाब, लज्जा, ले जाना,
ला महदूद ला हासिल ला हासिल तो बोला था आपने, साथ नहीं बोले ना। चले कोई बात नहीं बेटा, 6 तो बोले। वापस से गिल साहब को बाहर निकालिए जमीन से। है इनको कुछ ना कहना। वापस एहतियात सिर्फ। मैडम बहुत अच्छा खेला आपने, स्पेशली जो एक्सप्रेशंस बनाए इतनी क्विकली बना लिए, ये आपके साथ जाएगा। इसमें हाथ रख दें ताकि बरकत हो जाए। खाली है कि इसमें बहुत यहाँ रख दो ना पास। अच्छा आपने इतने अच्छे शेर सुनाए, तो ऐसा है कि हमारा भी एक सेगमेंट है, उसका नाम है उधम नज़म। अच्छा। मैं चंद सवालात आपसे पूछूंगा, उनके आप जवाबात देंगे छोटे छोटे, तो उनसे हम जैसी जवाबात खत्म होंगे ना एक नज़म तैयार हो जाएगी। बस ये ना पूछना कुस्तुनतुनिया का वज़ीर आज़म नहीं, बहुत ही ऐसा नहीं है, जनरल नॉलेज की नहीं है। नंबर वंबर कलर वलर ये पूछेंगे तो आप जो है वो बताएंगे, जैसी जवाबात खत्म होंगे नज़म गर्म तैयार। ठीक, सही है। गेम का नाम है उधम नज़म। पहला सवाल, कोई भी एडजेक्टिव, खुशनुमा, काला, पीला, गुड लुकिंग, अगली, कुछ भी एडजेक्टिव उर्दू में अंग्रेजी में। हसीन और जमील। हसीन और जमील। हसीन और जमील। अच्छा, क्लॉथ का डिस्क्रिप्शन, लंबा छोटा फटा हुआ तंग, किसी भी कपड़े का डिस्क्रिप्शन। अच्छा। लंबा छोटा फटा तंग, कुछ भी। हाँ, लंबा। कोई भी नंबर। 8। एक और नंबर। 5। एक हाइट 10 इंच, 4 फुट, 500 मीटर, 6 फुट। 6 फुट 2 इंच कर लो बेटा। हाँ। अच्छा, कोई अंदरूनी जिस्मानी पार्ट, पित्ता, गुर्दा, हार्ट, लंग्स, एनीथिंग। जिगर लिख। शायरी के लिए जिगर में अच्छा लगेगा। हाँ। कोई जानवर। रिच। जो हमारे शो की बहुत है। रीच। हथौड़ा अगर हाथ पे लगे क्या आवाज आई? मेरी आवाज? हाँ। आई। ठीक है। अच्छा, पीने की कोई चीज। नींबू पानी। कोई फर्नीचर का आइटम। वो जो होती है ना रिलैक्सिंग चेयर। उसको उर्दू में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिक्लाइनर कह देते हैं। उर्दू में मुझे क्या, उर्दू में होती कहाँ है रिलैक्सिंग चेयर है? आराम कुर्सी। आराम गाना कह दूं? तो आखिरी होती है। आखिरी कुर्सी लिख दो। कोई कपड़े का आइटम। दुपट्टा। ये शायरी के लिए मैं। किसी सेलिब्रिटी का नाम। बुशरा अंसारी। कोई निकनेम होता है ना, गुड्डू पप्लू। हाँ। आपका मानू है? मानू। अभी तो आपने बताया मानू म्यूट कहते थे। हाँ, मुन्ना म्यूट। पिक्कू। ज़ारा का नाम पिक्कू है। बॉडी पार्ट कोई बताना है सिवाय हाथों के? हाथ ही तो नहीं चल रहे, फिजियोथेरेपी की जरूरत है। मैं अभी डीपीटी लगी है। एक हाथ पकड़ लेंगे, 2 डीपीटी यहाँ चक करके। पाँव लिख दो। ओह, शायरी में। कलर। बेबी पिंक, पाउडर पिंक। पिंक ही लिखना, ये बाकी की चोचले नहीं लिखना। बेबी पाउडर पिंक। गुलाबी। हाँ, आखिरी 2 हैं बस। एक जानवर। रीच हो चुका। अच्छा। एक और। बिल्ली लिखो। और आखिरी है एक रिश्ता। औलाद। बेटा बेटी करे ना। बेटी करे। एक और नंबर बताइएगा कोई। और रिश्तेदार। नंबर क्यों? अपना नहीं, बस नंबर। हाइट नहीं बस सही बन रही क्या? नंबर में हाइट बन गई, नंबर एक और चाहिए। 3 नंबर ले। आ जाओ बेटा, नज़म तैयार हो। क्या बात है, गरम गरम रोटी तैयार होती जैसे। कोर्स किया है कि बनाऊंगा मैं एक हसीन ड्रामा। हसीन आपने कहा। बनाऊंगा मैं एक हसीन ड्रामा पहन के एक लंबा पजामा। बेटा होगा 8 साल का और बाप 5 दिन का। बेटा होगा 8 साल का और बाप 5 दिन का। 6 फुट 2 इंच का घर होगा, जैसे घर हो किसी जिन का। और अर्ज किया है कि एक सच्ची बात बताने वाला हूं जिगर की कसम। एक सच्ची बात बताने वाला हूं जिगर की कसम। बीवी की शक्ल इंसान की होगी, रीच का होगा जिसमें। और बात पे आई बोलेगी। बात पे आई बोलेगी वो, जहर को नींबू पानी में घोलेगी वो। और टिकटॉक बनाएगी वो आराम कुर्सी से लटक के। पहनेगी दुपट्टा, चलेगी थोड़ा अटक के। और बुशरा अंसारी होगा बेगम के बेस्ट फ्रेंड का नाम। बुशरा अंसारी होगा बेगम के बेस्ट फ्रेंड का नाम, लेकिन बहुत बुरा होगा उस पिक्कू का अंजाम। और अर्ज करने वाला हूं कि ये ड्रामा मैं अपने पाँव से लिखूंगा। मैं अपने पाँव से लिखूंगा। 3 रुपए की शर्त लगा लो, हर गंदे सीन में मैं ही दिखूंगा। एक और अर्ज किया है, शायर पागल होता जा रहा है।
कि एक पिंक बिल्ली भी रखूंगा, एक गुलाबी बिल्ली भी रखूंगा, बजट ज्यादा हो भले, वो मुझे बेटी बेटी बोलेगी लगा के गले, और तमाम अवार्ड्स जीतने वाली एक्ट्रेस भी होंगी हमारे पास, तमाम अवार्ड्स जीतने वाली एक्ट्रेसेस भी होंगी हमारे पास, और उस कमाल एक्ट्रेस का नाम होगा अस्मा अब्बास। अस्मा, वक्त हुआ है कि आपसे एक और गेम खेला जाए, इसमें आपकी एक्टिंग स्किल्स जो है उभर के सामने आएंगी। होगा, इस गेम का नाम है हुरूफ तहज्जी। आपके सामने इस स्क्रीन पर एक एक वर्ड आएगा, एक वर्ड, फिर जब हम होगा ये आपको सिचुएशन मिलेगी, हम दोनों सिचुएशन के अंदर होंगे और हमने अपने जुमलों का आगाज उस वर्ड से करना है जो स्क्रीन पे आ रहा हो। सिचुएशन ये है कि एक डॉक्टर और एक मरीज है। अभी अभी मरीज को पता चला है कि डॉक्टर साहब जो ऑपरेशन करके निकले हैं वो खराब कर दिया उन्होंने। अब ये एक मरीज बचना चाह रहे हैं और डॉक्टर उसको ले जाना चाह रहे। मरीज कौन होगा, डॉक्टर कौन होगा, ये सीन स्टार्ट होने के बाद जो पहले पकड़ ले, ठीक है? सीन। बीमार हो तुम, आराम से बैठो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, चलो अंदर चलो। खेल है कोई क्या ये? हम भागना चाहते हैं यहाँ से, हम आपके छुरियों तले नहीं आना चाहते। अमरूद खिलाऊंगी, अमरूद खिलाऊंगा, अमरूद की चाट बना के बिल्कुल तबीयत ठीक हो जाएगी। चाट? हाँ। आप बकरी की तरह मेरी चाट ना बना दीजिएगा कहीं। अरे किताब भी पढ़ने को दूंगा, बहुत अच्छी किताबें मेरे पास, आओ तो सही, अंदर तो आओ। काला जादू कर देंगी आप मुझ पे। फिटे मुंह तुम्हारा, तुम भी लोटे ही हो। मुझे आप काट पीट के प्लेट पे तो नहीं डाल देंगी? सुनो मेरी बात, इधर बाजू पकड़ो, बाजू पकड़ो, बाजू पकड़ो। बेवकूफ। जुगनू से जुगनू सा हो चुका हूँ, आग लगी है मेरे पीछे। अरे पागल, धूप निकली हुई, जुगनू कहाँ से आ गया? अब तो रात को आता है। गोया आप ये कहना चाह रही हैं कि जो कुछ होगा अब शाम या रात में ही होगा। अरे सुनो, अंदर एक पेशेंट और भी है, वो बड़ा अच्छा नाचता है, वो भी दिखाऊंगा तुम्हें। गाना भी गाता है? हाँ। अरे पास तो हो ना, मेरी बात सुनो। अरे मेरा बच्चा, आजा चलो, आजा ना, आजा। लाहौर के बारे में सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। अच्छा, आपने जो कपड़े की डिजाइनिंग शुरू की है, तो आप कपड़ों के नाम मैंने सुना है फिल्मी एक्ट्रेसेस या जी, फिल्म इंडस्ट्री से मोहब्बत। निशो कुर्ता, शबनम लंगोटी। हाँ, ये वक्त मैंने निशो शलवार पहनी हुई है। निशो शलवार जी, शबनम कोटी, निशो शलवार, सलोनी शलवार, साइमा कुर्ता, नरगिस कुर्ता। तो कभी किसी ने शिकायत नहीं की कि मैं शलवार नहीं बनूंगी? हाय, सब कह रही है कि हाय हमारे लिए शलवार ही रह गई थी। मैंने कहा तो कमीज भी बनाऊंगी, आओ तो जाओ। आप आओ तो पूरा कर दूंगी मैं। हाँ। अच्छा आपा, करियर में सीरियस सवाल है आपसे, 18 साल का ब्रेक भी आया। शुरू में मैंने सुना है कि जब इंडस्ट्री में नहीं थी तो ड्रामे आपको बुरे लगते थे, क्या है ये इस तरह के? नहीं, ड्रामे तो बात ये कि मुझे जब ऑफर होती थी मैं कहती मैंने नहीं करने, ये खड़ी भी मैं इतने नखरे और बुंदे पहन के खड़ी और कह रही हूँ हाय मेरी बच्ची खवा हो गई, मुझे नहीं करने, पता नहीं मैं क्या सोच थी मेरी। कि मतलब मैं क्या ही करूंगी। इफ्तिखार इफ़ी जो है उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा नहीं इफ़ी, मैंने नहीं ये ड्रामे करने फजूल। ड्रामे थे आपके? कितना पैसा था क्या आपके पास? पैसा नहीं था, दिमाग ऊंचा चला हुआ था कि पता नहीं क्या ही मैं करूं। ओके, मैं तो आर्ट फिल्में करना चाहती थी ना, आर्ट ड्रामे करना चाहती थी ना, दिमाग में सब घुसा हुआ था। ये देखो जरा। हाँ, आई बड़ी। तो उसके बाद उसने कहा बाजी, मुझे कहता बाजी कुछ नहीं होता, आप करे तो सही। कहा इफ़ी मुझे क्यों तू फंसा रहा है? लो जी, आज वही कर रही हूँ, मैं बुढ़े लटका के कह रही हूँ बच्ची गवा हो गई, बच्ची अगवा हो गई। क्योंकि फिर जब आपने शुरू किया तो फिर शुरू हो गया सिलसिला, अब यही कुछ हो रहा है, तो अब क्या करें? अच्छा, मैंने सुना है कि अक्सर लोग जो हैं वो सरहद पार के लोग जो हैं वो यहाँ के लोगों से काम कराते हैं छोटे मोटे। आपने अपना यूट्यूब चैनल सरहद पार से मैनेज करवा रही हैं? अल्लाह, वो मेरी बड़ी प्यारी बच्ची है। अच्छा। वो मुझसे मोहब्बत करती है, सुनीका भरद्वाज, और वो मोहब्बत करती है। मैनेज क्या कराना है, वो मुझे कहती है, मैं कहती हूँ नहीं फिर मेरा हूँ कौन करूँ, अब मैं कर लांगी ना, तुम क्यों फिक्र कर दे हो? अरे वाह। तो फिर वो मुझे, मैं उसको चीज़ें भेज, वो खुद ही ढूंढ के मुझे लगाती रहती है। उसने मुझे अपने पीछे लगाया हुआ है, उसने लगाया हुआ है मुझे अपने पीछे, मोहब्बत की वजह से। एजेंट तो नहीं है? अल्लाह रहम करे। उसको मैंने कहा तुम करतारपुर आओ, हम मिलते हैं, अभी तक हमारी मुलाकात ना हुई। हाँ, करतारपुर एक जगह है जहाँ मीटिंग पॉइंट हो सकता है। अरे भैया, मेरी अब अपनी कजन की बेटी की वहाँ पे शादी हो रही है, करतारपुर में लड़के की मुलाकात हुई है, फोन पे बातचीत थी, देखो तो वहाँ मिले। हाँ, एजेंसी वाले लड़के पीछे लग, उन्होंने कहा कौन हो तुम लोग? 5 साल बाद वो लोग दोनों मिले। अरे वाह। और उसके बाद उन्होंने वो पकौड़े खाए थे उन्होंने, लड़की लड़का ने दूसरे को देखा, और खैर से वो अब वो आ रहा है 24 तारीख को उनका शादी। क्या खूबसूरत करतारपुर की स्टोरी है यार ये, वाह।
खवातीन साथ ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मना है, कहीं नहीं जाएगा। आपने मेरे साथ थोड़ा थोड़ा हंसना है। मैं क्यों हंसूं? नहीं, मैं स्टार्ट करूँगी। हम क्यों पे उतर आई ये लड़की? जैसे मैं हंस रही हूँ। बहुत आला। वेलकम बैक टू अस्मा बनाए। मेरे साथ मौजूद है अस्मा आपा। अस्मा आपा, वक्त आया थोड़ा अवामी मुकाबले का। जी। हमने कोशिश की है कि भाई आज अवाम से निकाला जाए कुछ ऐसा टैलेंट जो हमें हंसाए। ठीक है, तो मैं एक एक करके इनको यहाँ बुलाऊंगा, जिसको बुलाऊंगा वो यहाँ आएगा। जिसने अस्मा मैडम को ज्यादा हंसा दिया वो ये इनाम मुझसे लेके जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं दावत दूंगा भाई आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? आसिम। आसिम। आसिम, हंसाओ। मैं एक जुगत पेश करना चाहूँगा आपको। पेश। आपने देखा होगा हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो बैटिंग के वक्त ऐसे जोकर। हाँ, तो ताबिश भाई बैटिंग करने आए हैं तो ओवर करवाने से पहले इतना ऐसे ऐसे किया 2 फुट अंदर चले गए हैं। ठीक है, एक और, एक तो अच्छी आएगी। बड़ी ईद करीब आई है। हाँ, 50,000 का बकरा लेके 2 लाख के गुब्बारे बांध ही उड़ गया रास्ते में। ठीक है, मुनासिब। भाई अब लेडीज में आ जाएं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। बड़ा मार के नहीं आसान है। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम। हंसाओ। मैडम को हंसाना है, मैं तो हंसता ही रहता हूँ। आपने मेरे साथ थोड़ा थोड़ा हंसना है। मैं क्यों हंसूं? नहीं, मैं स्टार्ट करूँगी। हम क्यों पे उतर आई ये लड़की? जैसे मैं हंस रही हूँ। बहुत आला। इसमें जरा सुर भी बदलो ना, सुर बदलो। सुर बदले। ये क्या बात है? हाँ सुनो, हमने नहीं हंसाना तुम्हें, तुमने हमें एंटरटेन करना था, लेकिन तुमने अच्छा किया। तुम एक खुश लड़की से इंतहाई एक डिप्रेस लड़की हो गई। हजरत आइए भाई जान, माइक करीब ले जाइए। हसनैन भाई। जी सर। आप भी हंसाएंगे? कोशिश करूंगा, क्योंकि ताबिश भाई को हंसाना मुश्किल है, वो लोगों को हंसाते हैं ज्यादा। ये उनकी क्वालिटी है। तारीफी जुमले बोलकर मुझे अपना कर लिया। इम्प्रेस करना चाह रहा हूँ ना, ताकि वो ले सकूं। हंसाओ। अच्छा जी। अस्मा आपा, ताबिश भाई ने एक हैवी बाइक ली और बड़ी आराम से मोटरवे पे चला रहे हैं। पुलिस वाले ने इशारा किया, रुको भाई रुको। भाई को रोका। भाई से पूछा, हाँ जी यार इतनी स्लो क्यों चला रहे हो? कहता यार बस तेज चलाने का दिल नहीं कर रहा। कहते तेज चलाओ। कहते गुर्दा बेच के अपना जो है वो मैंने बाइक ली है, अब अगर तेज चलाई तो उल्टी आ जाएगी। वैसे हंसी मुझे भी नहीं आई, सॉरी। ये कौन सी बात है? ये बात यही हंसाने के लिए मैंने कहा था एंड वाले, मगर जोक बना नहीं ना पूरा। नहीं ना, ये तो नहीं समझ में आई बात। ये तो बात है, स्टेटमेंट, एक किस्सा है। ये तो एक बात है। मतलब गुर्दा बेच के ये अपनी बाइक चला रहे हैं और कह रहे मैं तेज चलाऊंगा तो मुझे उल्टी आ जाएगी। तो हाँ, समझ तो हम गए, अल्लाह की कसम हंसने समझ गए। मगर ये था कि तू एक काम कर, एक एसी हटा, वहां खड़ा हो जा। थैंक यू। अब मैं दावत कलाम दूंगा जनाब आपको। आइए, तुम्हें कसम है, तुम जो कोई भी हो अजनबी लड़की हंसा के जाना। वो कौम कैसे सुधर सकती है जो धक्का खाने पे भी कहती है रुलते गए पर चस बड़ी आई है। अच्छी तो कौम कौन सी है? कौम, ये भी कौम। हम कौम कैसे सुधर? ये इस पे हंस पड़े हम। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छी कोशिश थी। अब आप आए, अब फाइनल कर दें, बस तबाह कर दें हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असली आवाज है ये असली आवाज है कि बनाई है? नहीं बनाई। अच्छा, असली है। नहीं, झूठ नहीं बोलो। असली आवाज है। अच्छा, बनाई नहीं है, असली है। अब असली है। अच्छा ये बताओ कि क्या नाम है आपका? नताशा सखावत अली। नताशा, हमें हंसाओ। हंसाऊं? अच्छा, मैं एक जोक सुनाऊंगी। प्लीज, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। डॉक्टर के पास एक मरीज आता है। अब डॉक्टर मरीज को मेडिसिन लिख के देता है। मरीज से वो मेडिसिन पढ़ी नहीं जाती। वो मेडिकल स्टोर पे जाता है, उसको मेडिसिन मिल जाती हैं। तो वो कहता है यार ये मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, क्या लिखा है? कहता है मैं भी लुटिया हूँ, तू भी लुट ले। क्या करो? मैं भी लुटिया हूँ, तू भी लुट ले। है इसमें कुछ है? हम मैडम हम नहीं समझ पा रहे। ये मुकाबला मुकाबला बदल रहा हूँ मैं। अब अवामी मुकाबला जो था, हमने सोचा था जोक्स का होगा। अब ये कौन सबसे ठंडा था
ठीक है, ये करेंगे, ये वाला आपको इस पर एतराज तो नहीं है ना भाई? हम सबको जब पता है कि हम सब ने बहुत ठंडी बातें की हैं। तो मैडम अस्मा ये बताइए कि इनमें सबसे आइस कोल्ड चिल्ड कौन था? सबसे ठंडा ये था मेरे भाई। ठंडे होने पे आपको मैं आज गिफ्ट दूंगा। वेरी गुड। आ जाइए। बहुत खुशी का मुकाम है, आप ठंडे नहीं। बड़ा वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया, वेरी वेल डन, थैंक यू। आ जाइए सना, एवरीवन, थैंक यू। तालियां बजाएं। अस्मा आपा ये बताइए, बचपन के थोड़े से किस्से पूछूंगा आपसे। सुना है बचपन में टंकी वंकी पे आपको बिठा देते थे, क्या किस्सा है ये? हाय अल्लाह करे वो ये शो देख लें, आज तो देख ही लें जिन्होंने मेरे साथ ये जुल्म किया था। क्या हुआ था? भाई छोटी सी थी, कोई मतलब 6-7 साल की होंगी, इतनी देर में मेमोरी तो तब याद रह जाती है। हमारे घर के सामने बड़े अमीर लोग रहते थे। अमीर लोग? हाँ, बड़ी सा उनका कोठी थी, बड़ा सा घर था। फिर आपके घर के सामने क्यों थी? वो हमारे गली के उसमें। अच्छा, अमीर लोग रहते थे? अमीर लोग, एक हम जरा मिडिल क्लास लोग हैं। हमारा 1 मंजिल का घर था, उनका 3 मंजिला घर था। ठीक है। और हमारा किराए पे था, उनका अपना था। सही हो गया। अब मेरा दिल करता था कि ये लोग मेरे साथ दोस्ती करें ना। वो लड़कियां उनकी थी बड़ी, वो मुझे मुंह नहीं लगाती थी, मुझे बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती थी। मैं ऐसे नजदीक होती थी, पर वो कहती थी आ गई ये फजूल। एक दफा मैं ज्यादा चिच्चड़ हुई, जब बहुत ज्यादा, तो उन्होंने कहा चलो आ जाओ, चलो हम छत पे जा रहे हैं, तुम भी चलो। मैं भी थी फकीर नहीं ना, चली गई। शुक्र है ना मुझे मुंह लगाया, चली गई। उस जमाने में हुआ करती थी टैंकियां, अब तो वो होती है फाइबर की, तब होती थी सीमेंट की, और उसके ऊपर वो एक सीढ़ी लगी होती थी। वहां जाके उन्होंने कहा चलो चलो टैंकी पे चलें, चलो। मैं भी चली गई। उन्होंने जाके नीचे से वो खींच ली सीढ़ी, और आप टंकी में बैठी रही? मैं बैठी रही, वो लोग चले गए। और आप कब तक बैठी रही? मैं शाम तक बैठी रही, और देखो मेरे घर वालों ने भी मुझे ढूंढा। और मैं रो के, मेरा बुरा हाल सोचे, 5-7 साल की बच्ची अकेली बैठी, रो। शाम मगरिब हो गई, अज़ानें हो गई, तब कहीं जाके उनको याद आया होगा कि ऊपर एक पड़ी हुई औरत, छोटी सी मुन्नी सी। क्या 7-8 साल की थी? हाँ, इतनी सी, देखे ना, इतनी तो होंगी बिल्कुल। अरे उस जमाने में अम्मा को परवाह भी नहीं होती थी? कोई नहीं, अम्मा अब्बा तो कहते वहाँ होगी, खाला के घर फलानी खाला, अज्यूम कर लेते थे। हाँ, ठीक थे ना, आराम से टीवी पे ड्रामे ड्रूमे देख रहे होती अम्मी अब्बा, कोई नहीं परवाह होती। तो उन्होंने मुझे वहाँ टांग दिया। अल्लाह करे वो देख ले, उनको पता चल जाए। मुझे याद है, मुझे सब याद है, अल्लाह तुम्हें पूछे। अस्मा आपा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। आप आई, 4 चांद लग गए शो को। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। इतने सपोर्टिंग जब गेस्ट आते ना तो शो वैसे ही अच्छा बन जाता है। बड़ा मजा आया, मुझे तो बड़ा शौक था कि इस लड़के के शो में जरूर जाना। बहुत आला, बहुत शुक्रिया। अच्छा अस्मा आपा, यूजुअली मैं एक कमाल की बात करता हूँ आखिर में, हमारा सेगमेंट है, मगर आज आप हमारी बड़ी आई हैं, एक इंडस्ट्री का कमाल की कौन सी बातें होती हैं? कमाल साहब तो फौत हो गए हैं। अरे मैं कमाल साहब की नहीं, अपनी तरीके से कमाल की बात करता हूँ। आज आप कमाल की बात, हम बच्चों को, अपने जूनियर्स को, हम लोगों को एक नसीहत करके चली जाए। बस बेटा, प्यार मोहब्बत, लोगों की मदद करें, प्यार करें, खुले दिल से प्यार करें, और ये मत सोचें कि ये गलत है तो हम नहीं करेंगे। अगले को गलत देखें, उसको इग्नोर करें, भूल जाएं, दरगुजर करें, सिर्फ मोहब्बत करें, अच्छा रहें। बस अल्लाह भी खुश, आप भी खुश। बेहतरीन। बेटा लड़कों वो वाला प्यार नहीं कह रही जो आप जगह कर रहे हैं। लड़के अच्छा, हम तो यही कर रहे है ना। कादिर आजाद, 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। मैडम अस्मा, 12 बजे यूजुअली रात की क्या करती होती हैं? मैं तो जाग रही होती हूँ, व्हाट्सएप पे लगे होते हैं, बच्चे साथ बैठे होते हैं, बकवास चल रही होती है, खा रहे पी रहे, गप्पे बातें। बेटा आप लोग कुछ तरीके का कीजिएगा, सुबह मगर जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा, अपने गिरदो नवा के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।